हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सी मिथुन जायसवाल और मैं लाया हूँ आपके लिए एक धमाकेदार सीरीज जिसके अंदर हम करने वाले हैं अकाउंट्स के सारे चैप्टर्स का रिवीजन, वो भी बहुत ही क्विक मैनर में और सिंप्लीफाइड वे में। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा जो लेक्चर रहने वाला वो रहने वाला है बोनस शेयर के ऊपर। तो क्या रहेगा बोनस शेयर के ऊपर, तो शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। बोनस शेयर, बोनस शेयर के अंदर बोनस शेयर, बोनस शेयर होता क्या है? बोनस शेयर, तो ये जो बोनस शेयर होता है ये होता है एक प्रकार का ऐसा शेयर जो दिया जाता है किसको? शेयर होल्डर को। किसको दिया जाता है? शेयर होल्डर को दिया जाता है। अब आप सर पूछोगे कि सर ये जो शेयर होल्डर को दिया है तो किस प्राइस पे दिया जाता है? नहीं, ये कोई प्राइस पे नहीं दिया जाता, ये दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। और सर कितने नंबर दिए जाते हैं? तो इसमें दिए जाते हैं बेस्ड ऑन योर प्रपोर्शन ऑफ द शेयर होल्डिंग। तो आपने जितना शेयर होल्ड किया होगा उस प्रपोर्शन के अंदर आपको बोनस शेयर मिलेंगे। ओके, बोनस शेयर को और क्या बोलते हैं? तो बोनस शेयर को हम बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट क्यों बोला जाता है? क्योंकि बेटा लोग, ये जो हमारा बोनस शेयर होता है इसके अंदर कंपनी क्या करती है? कंपनी इस बोनस शेयर को देती है आउट ऑफ रिजर्व। कहाँ से देती है? रिजर्व में से। तो हमारे जो रिजर्व होते हैं वो कम हो जाते हैं और हमारे क्योंकि बोनस शेयर दे रहे हैं, इक्विटी शेयर इंक्रीज हो रही है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल क्या हो जाती है? यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ जाती है। इसलिए हम क्या करते हैं? रिजर्व को कम करके क्या इंक्रीज कर देता है? इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ा देते हैं। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। मतलब प्रॉफिट को ट्रांसफर हम कहाँ करते हैं? कैपिटल के अंदर, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। सर ये बोनस शेयर और डिविडेंड के अंदर क्या डिफरेंस है? तो एक चीज समझना, जो बोनस शेयर है और डिविडेंड है वो दिया तो दोनों कहाँ से जाता है? रिजर्व में से। लेकिन क्योंकि डिविडेंड हमको पे करना पड़ता है इसलिए यहाँ पे बैंक का बैलेंस कम होता है। वहीं पे बोनस शेयर के अंदर हमको कुछ ना तो पे करना है ना कुछ मिल रहा है। यहाँ पे सिंपली क्या होता है? यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल हमारी बढ़ जाती है, मतलब रिजर्व कम हो जाएंगे और इक्विटी शेयर कैपिटल जो है हमारी इंक्रीज हो जाएगी। अब इसमें आता है सेक्शन नंबर 63। सेक्शन नंबर 63 किसके लिए? ये है इशू ऑफ बोनस शेयर के लिए। याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन यही रहने वाला है पूरे सेक्शन के अंदर। तो क्या है सेक्शन नंबर 63? तो सेक्शन नंबर 63 ये बोलता है कि जो आपको बोनस देना होता है ये आप कहाँ से दोगे? ये आप 5 रिजर्व में से दोगे। कहाँ से दोगे? आउट ऑफ 5 रिजर्व। ये 5 रिजर्व कौन से होने वाला है? तो ये आपके रहेंगे CRR सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, PNL अकाउंट। वापस से एक बार, CRR सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, PNL अकाउंट। अच्छा सर ये किस में से नहीं दे सकते? किस में से नहीं दे सकते? तो हम इसको रिवोल्यूशन रिजर्व में से बिल्कुल भी नहीं दे सकते। उसके अलावा दूसरी कंडीशंस क्या होती है? उसके अलावा दूसरी कंडीशन होती है कि जब भी आप बोनस दो तो उसको आपको ऑथराइज करवाना पड़ता है इन योर जनरल मीटिंग के अंदर। आपको कंडीशन एक और होती है कि आपने कुछ भी अगर डेप लिया हो तो उसका कोई भी नॉन पेमेंट, मतलब उसका इंटरेस्ट या तो डेप का रीपेमेंट का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। साथ ही में अगर आपने क्या किया हुआ स्टेचुरी ड्यूज है उनका डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। अगर एम्प्लॉयज़ वगैरह का कुछ पैसा है तो वो भी ड्यूज पेंडिंग नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है कि आपकी जो पेडअप शेयर कैपिटल है वो क्या होनी चाहिए? फुल्ली पेडअप होनी चाहिए। फुल्ली पेडअप इसका मतलब क्या होगा कि अगर पार्टली पेडअप हो तो सर, तो पार्टली अगर पेडअप होगा तो आप बोनस शेयर दे पाओगे नहीं। तो इसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा? शेयर को फुल्ली पेडअप करना पड़ेगा। ये याद रखना कि शेयर फुल्ली पेडअप होगा तो ही हम बोनस शेयर दे सकते हैं। अगर ना हो तो पहले क्या करो? शेयर को फुल्ली पेडअप करो और जब फुल्ली पेडअप हो जाए उसके बाद ही आप क्या करो? उसको बोनस शेयर दे दो। ठीक है, ओके, समझ में आया। एक और रिस्ट्रिक्शन होती है सेक्शन 63 की, ये होता है कि बोनस इन ल्यू ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड के ल्यू में बोनस शेयर नहीं दे सकते। अब ये बोल के बोनस शेयर नहीं दे सकते कि सर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे बोनस शेयर देना चाहता हूँ इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, डिविडेंड देना चाहता हूँ लेकिन डिविडेंड के लिए पैसे नहीं है, ये बोल के आप बोनस शेयर नहीं दे सकते कि ठीक है चलो पैसे नहीं है तो मैं बोनस शेयर दे देता हूँ। तो हम वैसा नहीं कर सकते। ठीक है, अब उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। अब आता है हमारा ये बोनस शेयर। मैंने आपको बताया कि बोनस शेयर कहाँ से होता है, तो बोनस शेयर दिया जाता है आउट ऑफ रिजर्व। कहाँ से दिया जाता है? रिजर्व। कौन से रिजर्व? हम ऊपर ऑलरेडी देख चुके हैं इसको, CR सिक्योरिटी प्रीमियम एंड जनरल फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व मतलब जनरल रिजर्व एंड PNL अकाउंट। ये चारों रिजर्व में से हम क्या कर सकते हैं? हम अपना बोनस शेयर दे सकते हैं। ओके सर, तो
वही चीज़ यहाँ पे वापस आई है, रिवैल्यूएशन रिजर्व में से हम बोनस नहीं दे सकते। और दूसरा, अगर 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 याद रखना कि सपोज बोनस टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं हमारे, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 10,000, ये पेड अप शेयर कैपिटल हमारी कितनी 10,000, ऑथोराइज शेयर कितनी है, ऑथोराइज शेयर कैपिटल सपोज 15,000 है, कंपनी ने डिसाइड किया 1:1 बोनस शेयर डिक्लेयर करना है। अब 1:1 का मतलब क्या होता है कि हमारे प्रेजेंट शेयर कैपिटल कितनी थी 10,000, 1:1 का मतलब और कितने बोनस देने पड़ेंगे 10,000, टोटल शेयर आफ्टर बोनस इश्यू कितना हो जाएगा 20,000, विच इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन द 15,000। अरे सर क्या ऐसा हो सकता है क्या, ऑथराइज शेयर कैपिटल जो हमारे शेयर कैपिटल है वो ऑथराइज शेयर कैपिटल से ज़्यादा हो जाए? नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। मतलब क्या करना पड़ेगा हमको, अपनी ऑथराइज शेयर कैपिटल को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। कितने से इंक्रीज करेंगे, तो यहाँ पे 20,000, 15,000, कितने का गैप है 5,000, 5,000 से हम अपनी ऑथराइज शेयर कैपिटल को इंक्रीज करेंगे। इसके लिए हम शेयर होल्डर की एक मीटिंग बुलाएंगे, एजीएम बुलाएंगे, उसके अंदर हम ये अपना एक प्रस्ताव रखेंगे कि भाई हमको शेयर कैपिटल इंक्रीज करनी है, और वो उनका रेजोल्यूशन पास कराएंगे। ठीक है, तभी हम क्या कर सकते हैं, तभी हम शेयर होल्डर की मीटिंग कर सकते हैं। ओके, आप होप इतना आपको क्लियर है। ओके, चलो अब इससे पहले हम आगे आए, हम है ना इसकी जनरल एंट्रीज देख लेते हैं। इसकी जनरल एंट्रीज कैसे होती है, तो सर देखो जब भी देखो, याद रखना, मैं इसको आपको आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा, धीमे 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 आप सीरीज वाइज चैप्टर देखते जाइए, चैप्टर के एंड में ये चैप्टर आपको परफेक्टली क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अभी समझना चाहिए कि जब हम नॉर्मल बोनस देते हैं, नॉर्मल बोनस का मतलब क्या होता है कि हमारे फुली पेड अप शेयर में से हम नॉर्मल बोनस शेयर डिक्लेयर कर रहे हैं, उस समय कितने रिजर्व को हम यूज़ कर सकते हैं, 5 रिजर्व को। कितने रिजर्व को, 5। पांडव कितने थे, 5। वैसे ही रिजर्व भी कितने होंगे, 5। कौन कौन से, CR सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, PNL अकाउंट, ये सारे रिजर्व क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। और बोनस टू शेयर होल्डर क्या हो जाएगा, बोनस टू शेयर होल्डर हो जाएगा क्रेडिट। उसके अलावा यहाँ पे क्या होगा, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट, फिर हमने यहाँ पे जो क्रेडिट किया था उसका अकाउंट हम करेंगे क्लोज, उसका अकाउंट क्लोज करेंगे, मतलब उसको करेंगे हम डेबिट, उसको डेबिट करेंगे, और इक्विटी शेयर कैपिटल को करेंगे क्रेडिट। सर इससे क्या इंपैक्ट आ गई, इससे टोटल इंपैक्ट ये आती है कि जो हमारा रिजर्व एंड सरप्लस था, रिजर्व एंड सरप्लस वो क्या हो गया, कम हो गया। और यहाँ पे जो बोनस था वो तो क्या हुआ, इस एंट्री के अंदर कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे दूसरी इंपैक्ट क्या पड़ रही है, यहाँ पे शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल मेरी बढ़ रही है और रिजर्व एंड सरप्लस कम हो रहा है। इसी को बोलते हैं कि हम रिजर्व को कहाँ ले जाते हैं, शेयर कैपिटल में। इसी को बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। क्या बोलते हैं बच्चों, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। आई होप आपको अब ये मीनिंग क्लियर हो गया होगा, आपको रटने की जरूरत नहीं है। ओके सर, तो यहाँ पे हमने देखा कि नॉर्मल बोनस शेयर देते समय क्या एंट्री होती है। अब देखो मैं आपको एक और आगे ले चलूँ, उसके पहले मैं आपको एक कंसेप्ट सिखाता हूँ। क्या कंसेप्ट होता है सर, देखो क्या होता है इस चीज़ को समझो। यहाँ पे क्या है, हमारा बोनस है, हमने जब बोनस डिक्लेयर करते हैं, हम जब बोनस डिक्लेयर करते हैं तो बोनस अगर नॉर्मल बोनस होता है तो मैंने आपको बताया कि 5 रिजर्व को यूज़ किया जाता है। ये पांचों रिजर्व डेबिट करके बोनस टू शेयर होल्डर, बोनस टू शेयर होल्डर दूसरी एंट्री हमारी होती है बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इसकी नेट इंपैक्ट क्या होगी, रिजर्व हमारे कम हो जाएंगे और इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा। अगर सर अगर शेयर इक्विटी शेयर फुल्ली पेड अप ना हो तो देखो, अगर इक्विटी शेयर फुल्ली पेड अप ना हो तो क्या करना पड़ेगा, हमको पहले शेयर को फुल्ली पेड अप करना पड़ेगा। अगर कंपनी बोल रही है कि ठीक है चलो पहले शेयर को फुल्ली पेड अप कर दो फिर बोनस देना, तो हमारा स्टेप नंबर 1 क्या होगा, स्टेप नंबर 1 होगा इक्विटी शेयर को फुल्ली पेड अप करो। इक्विटी शेयर को फुल्ली पेड अप करने की एंट्री तो आपको आती है, क्या होती है ये एंट्री, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और दूसरा क्या होगा, अब पैसे आएंगे इसके सामने, बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल। ठीक है, पहले एंट्री ये हो जाते। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होगा, अब हम कंपनी ने बोला है कि इनको बोनस देना चाहते हैं, तो बोनस देना चाहते हैं तो नॉर्मल बोनस है रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर, बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। मतलब क्या हुआ, ये हमारा केस कौन सा होता है, ये हमारा केस होता है कि सपोज कंपनी के पास कितने शेयर हैं, 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स हैं। कितने शेयर्स हैं, 10,000 नंबर ऑफ शेयर। एट कितना है, पेड अप कितना है 8, और इसकी फेस वैल्यू कितनी है, फेस वैल्यू 10 है। तो यहाँ से साफ दिखाई दे रहा है 10 रुपये का शेयर है जबकि 8 ही पेड अप है। कितना अभी मंगाना बाकी है, 2 रुपया अनकॉल्ड अप है। अब कंपनी क्या डिक्लेयर करती है, कंपनी डिक्लेयर करती है कि हम कितना बोनस देना चाहते हैं, हम बोनस देना चाहते हैं
2:1, मतलब 2 के सामने 1, मतलब कितना बोनस शेयर आ जाएगा 5000। कितना आ जाएगा 5000। क्या हम डायरेक्टली 5000 दे सकते हैं क्या? नहीं सर, पहले हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हमको यहाँ पे शेयर को फुल्ली पेड अप करना पड़ेगा। ये शेयर को फुल्ली पेड अप करने के लिए कौन सी एंट्री पास करेंगे? इसमें हम एंट्री पास करेंगे फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, एंड देन आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल। सर पैसा आ चुका है, अब हम क्या कर सकते हैं? बोनस दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल आप बोनस दे सकते हो। आप बोनस देंगे। बोनस मैंने बताया कौन से रिजर्व में से होता है? 5 रिजर्व में से होता है। CRR, CER, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, PNL अकाउंट टू बोनस टू शेयर होल्डर, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इतना कंसेप्ट क्लियर है? हाँ, तो ये जो था ना, ये जो हमने देखा स्टेप 1 और स्टेप 2, ये पार्ट ए है। आधा चैप्टर हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब हम देखते हैं बाकी का आधा चैप्टर। सर बाकी का आधा चैप्टर में क्या होगा? अरे सुनो बच्चों, यहाँ पे क्या होता है कि कंपनी, जैसे हमने देखा था कि फेस वैल्यू कंपनी कितनी थी 10, लेकिन कंपनी ने कॉल्ड अप कितना किया है? कॉल्ड अप सिर्फ और सिर्फ अभी मंगाया हुआ है 8 रुपये। कितना मंगाया है? 8 रुपये। कितना अनकॉल्ड अप है? 2 रुपये। अब ये 2 रुपये को कंपनी क्या करेगी? इसके अंदर दो बातें हो सकती है, दो बातें हो सकती है। इसी बात पे मेरे को एक शायरी याद आई कि दो बातें हो सकती है सनम तेरे प्यार की। इसी बात पे मेरे को एक शायरी याद आई, दो बातें हो सकती है सनम तेरे इनकार की, या तो तू दुनिया से डरती है या तो कदर नहीं तुझे मेरे प्यार की। वाह सर, ग्रेट। शायरी अच्छी लगी है तो कमेंट में वाह वाह जरूर से लिखना। चलो आ जाओ सर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अनकॉल्ड कितना है? 2 रुपये। यहाँ पे दो बातें कौन सी मैं बोल रहा था? दो बातें ये बोल रहा था कि कंपनी क्या करेगी, कंपनी इसका कॉल मंगाएगी। भाई जितना जिसका भी कॉल है वो क्या करो? पे करो। क्या करो? पे करो। और सेकंड स्टेज पे क्या करेगी? एंड उसके बाद कंपनी डिक्लेयर करेगी बोनस शेयर। क्या देगी? बोनस शेयर। ठीक है। और दूसरा क्या क्या करेगी? भाई जो आपका कॉल ड्यू है ना, कॉल, उसको पे करने की जरूरत है क्या? नहीं नहीं, उसको पे करने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगा? आपका जो कॉल्ड अप मनी है ना, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू बोनस शेयर। भाई जितना भी कॉल्ड अप है, वो जितना भी अनपेड अमाउंट है, वो हमें कैसे ट्रीट कर लूंगा? वो मैं उसको पेड अप की, उसको फुल्ली पेड अप में कंसिडर कर लूंगा बाय वे ऑफ बोनस शेयर। अच्छा सर, तो इसमें फिर एंट्री क्या होगी? तो देखो बच्चों, यहाँ पे क्या होता है, जब भी हमारा 10 रुपये का शेयर है, 8 रुपये 2 रुपये मंगाना बाकी है, तो सबसे पहले तो हमको कॉल मंगाना पड़ता है। कॉल मंगाने की एंट्री क्या होती है? तो फाइनल कॉल मंगाने की एंट्री ड्यू करो, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब यहाँ पे हमने क्या देखा? यहाँ पे हमने देखा कि क्या कंपनी इसके पैसे मंगाएगी? नहीं नहीं, अभी नहीं। तो इसके पैसे नहीं मंगाने वाली। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके पैसे नहीं आएंगे, तो इसकी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल जो जनरल सेंस में होती थी, लेकिन यहाँ पे नहीं होगी। तो सर इसकी एंट्री मतलब एक ही होगी? हाँ जी, इसकी एक ही एंट्री होगी, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। जो सेकंड एंट्री पास करते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल अकाउंट, वो हम पास नहीं करेंगे। ओके सर, तो सर आगे क्या होगा? तो देखो आगे हम क्या करेंगे? बोनस का प्रोविजन। अब बोनस के प्रोविजन में हमने आपको क्या दिखाया था कि पांडव थे 5, वैसे ही बोनस के लिए रिजर्व भी कितने यूज होते हैं? 5। कौन कौन से होते हैं? CRR, CER, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, एंड कौन सा था लास्ट? बोलो बोलो। यस, वेरी गुड, PNL अकाउंट। तो जब आप नॉर्मल बोनस देते हो तो पांडव कितने थे? 5, तो पांचों 5 को यूज करो। लेकिन जब आप क्या करते हो, आप वो पार्टली पेडअप को कन्वर्ट करते हो फुल्ली पेडअप के अंदर बाय वे ऑफ बोनस शेयर, तो आप ये रिजर्व को यूज नहीं कर सकते। ओके सर, गॉट इट। इसका मतलब मैं कौन से रिजर्व को यूज कर सकता हूँ सर? आई कैन यूज GR एंड PNL। ओके, तो हम कौन से रिजर्व को यूज करेंगे बच्चा लोग? हम यूज करेंगे GR एंड PNL अकाउंट को। ओके, समझा सर? तो क्या एंट्री हो जाएगी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, PNL अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर। ओके सर, ये बताओ कि यहाँ पे हमने यहाँ पे शेयर को क्या किया था? पार्टली पेडअप को हमने कन्वर्ट किया था फुल्ली पेडअप के अंदर बाय वे ऑफ बोनस शेयर। तो क्या कोई नए शेयर इश्यू करने वाले? नहीं सर, नए शेयर तो हम इश्यू करने वाले नहीं। अरे जब आप नए शेयर इश्यू करने वाले नहीं हो, तो क्या नए शेयर इश्यू करने की एंट्री पास करोगे क्या? नहीं, कभी नहीं। तो इसकी जब हम एंट्री नहीं पास करेंगे, तो ये वाली एंट्री आएगी क्या? नहीं आएगी। वो जनरल केस के अंदर क्या होता था? बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट मेरा वहाँ पे डेबिट होता था टू इक्विटी शेयर कैपिटल। यहाँ पे मैं इक्विटी शेयर कैपिटल को क्या करता था? इंक्रीज करता था। लेकिन यहाँ पे क्योंकि मैं यहाँ पे नए शेयर नहीं देने वाला, इसलिए अब मैं इसको इंक्रीज नहीं करने वाला। तो ये हमारा यहाँ पे एंट्री होता है खलास। अगर अब इसको ध्यान से देखोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे, तो ये जो फाइनल कॉल था, ये इसका डेबिट बैलेंस रह गया,
ये जो बोनस टू शेयर होल्डर था उसका क्रेडिट बैलेंस रह गया। सर क्या करो, तीसरी एंट्री एक बनाएंगे जिसको मैंने नाम दिया है नॉक ऑफ एंट्री। कौन सी एंट्री नाम दिया है? नॉक ऑफ एंट्री। ये नॉक ऑफ एंट्री के अंदर हम क्या करते हैं, ये जो दोनों अकाउंट्स है इसको सामने सामने नॉक ऑफ कर देते हैं। तो सर इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? बोनस टू शेयर होल्डर, यहाँ पे क्रेडिट है तो उसको करेंगे डेबिट, और फाइनल कॉल डेबिट है उसको करेंगे क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी थर्ड हमारी? ये हो जाएगी बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल अकाउंट। ओके, आई होप इतना कंसेप्ट आपको मालूम पड़ा होगा कि ये हमने देख लिया पूरा बोनस का चार्ट। बोनस का चार्ट कैसे देखा? अगर शेयर फुल्ली पेड हो और बोनस दो तो काउंट कितने रिजर्व? 5 रिजर्व यूज होंगे और कितनी एंट्री होगी? 2 एंट्री होगी। लेकिन जब क्या होता है, फुल्ली पेड अप ना हो, उस सिचुएशन में अगर कंपनी बाय वे ऑफ बोनस शेयर दे रही है तो हम क्या करेंगे? तो हम कितने रिजर्व को यूज करेंगे? सिर्फ 2। अच्छा सर जनरल एंट्री कितनी बनेगी? वो बनेगी 3। पहला कॉल ड्यू करने की, दूसरा बोनस प्रोविजन की, और तीसरा नॉक ऑफ एंट्री की। आई होप बोनस के ये प्रोविजन आपको क्लियर हो गए होंगे। तो चलो देखते हैं हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो आपको अब क्या थियोरेटिकली मालूम पड़ गया, अब उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर देंगे ताकि आपके सारे जो डाउट्स है वो होने वाले हैं क्लियर। तो शुरू करते हैं हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन के ऊपर। अब चलो, तो आप अपने सीए मॉड्यूल की बुक्स निकाल लो। पहले हम एक बेसिक क्वेश्चन देखेंगे कंसेप्ट के ऊपर, और उसके बाद हम एक फुल फ्लेज क्वेश्चन देखेंगे। तो बेसिक क्वेश्चंस क्या है हमारा? इलस्ट्रेशन नंबर 2, पेज नंबर 11.124। ओके, आपको इसमें दिख रहा है तो आप इसमें निकाल लीजिए। आपको कुछ नोट्स लिखना है तो आप साथ साथ अपने बुक्स में भी लिख सकते हैं। ओके सर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? थोड़ा सा स्पीड रखेंगे क्योंकि हमारा ये जो लेक्चर है ये है एग्जाम ओरिएंटेड से, इसलिए हम स्पीड में पढ़ेंगे ताकि मैं आपके जो टाइम है इंपॉर्टेंस को दे रहा हूँ, क्योंकि हमको टाइम की बचत करनी है, क्विक रिवीजन करना है। अब देखो यहाँ पे क्या है, हमारी जो ऑथराइज शेयर कैपिटल कितनी है? 5 लाख की है, जिसके अंदर 50,000 इक्विटी शेयर्स हैं। मतलब 50,000 के इक्विटी शेयर्स नंबर्स में दे रखे हैं, जिसकी फेस वैल्यू कितनी है? 10 का 50,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 लाख आएगा। ओके सर, यहाँ पे लेकिन कॉल्ड अप कितना है? अरे रे, कॉल्ड अप है हमारा 7.5, मतलब कि 10 रुपये का शेयर था, 7.5 कॉल्ड अप है। मतलब अभी भी अनकॉल्ड अप कितना है? 2.5 रुपीज़ अभी भी मंगाना बाकी है। अब बोनस ऑफ ₹1,25,000 डिक्लेयर आउट ऑफ जनरल रिजर्व। ठीक है, कंपनी कहाँ से डिक्लेयर कर रही है? जीआर में से बोनस शेयर दे, क्या दे रही है? बोनस। उड़ी बाबा, ये बोनस का क्वेश्चन यहाँ से हमको हिंट मालूम पड़ गई है। अब क्या देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे बोल रही है कि हम क्या करेंगे, हमारे ये जो बोनस है 7.5 रुपये, इसमें से 1,25,000 डिक्लेयर आउट ऑफ जनरल रिजर्व टू बी अप्लाइड इन मेकिंग द एग्जिस्टिंग फुली शेयर फुल्ली पेड अप। इसका मतलब क्या हुआ कि हम अपने जो पार्टली पेड अप है उसको क्या कर रहे हैं? फुल्ली पेड अप करें। कैसे कैसे कैसे? देखो 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 कैसे कर रहे हैं? बाय वे ऑफ बोनस शेयर। तो हम ये जो 2.5 रुपीज़ बाकी है इसको कन्वर्ट करेंगे बाय वे ऑफ फुल्ली पेड अप। तो हम इसको बोनस को दे के बोनस के फॉर्म में इसको फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब हमारा जो शेयर कैपिटल बढ़ के कितना हो जाएगा? 10 रुपये हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। ओके, अच्छा सर एक चीज़ देखो, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, शायद पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं। यहाँ पे अगर आप इसको क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ 1,25,000। सर अगर ये नहीं दिया होता तो भी चलता। सर ऐसा क्यों? तो अमाउंट कैसे मिलती है हमको? तो देखो यहाँ पे 10 रुपीज़ है, 7.5 मतलब कितना अनकॉल्ड अप था? 2.5। नंबर ऑफ शेयर कितना है? 50,000। आप क्या करो, देखो 10 7.5 ये 2.5, नंबर ऑफ शेयर कितना है? 50,000। 50,000 से इसको मल्टीप्लाई कर दो 50,000 तो क्या आ जाएगा? 1,20,000। ये आ गई ना हमारी अमाउंट। मतलब अगर अमाउंट नहीं भी दी होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ओके, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम शेयर को क्या कर रहे हैं? पार्टली पेड अप को कन्वर्ट कर रहे हैं फुल्ली पेड अप। जल्दी जल्दी दिमाग पे जोड़ दो और सोचो कि यहाँ पे कितनी एंट्री होगी। यहाँ पे टोटल एंट्री होगी 3। वेरी गुड। पहली क्या होगी? यहाँ पे हम क्या करेंगे? कॉल को ड्यू करेंगे। क्या करेंगे? कॉल को ड्यू करेंगे। कॉल को ड्यू कर लिया, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अच्छा सर पैसा आएगा क्या? नहीं, पैसा नहीं आने वाला, क्योंकि हम कर रहे हैं पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप कन्वर्ट बाय वे ऑफ बोनस शेयर। दूसरी एंट्री क्या होगी? अब हम करेंगे बोनस का प्रोविजन। बोनस का प्रोविजन, बोनस का प्रोविजन, बोनस का प्रोविजन कितने?
बोनस का प्रोविजन करते हैं बाय वे ऑफ पार्टली पेड अप टू फुली पेड अप। कितने रिजर्व होंगे? ओनली 2 रिजर्व। कौन से रिजर्व? बोलते जाओ, याद होते जाएगा। जीआर अकाउंट एंड पीएनएल अकाउंट, जीआर अकाउंट एंड पीएनएल अकाउंट, ठीक है। तो जीआर अकाउंट टू बोनस टू शेयर होल्डर। अब यहाँ पे जो टेम्पररी अकाउंट है उसको हम क्या करेंगे? क्लोज करेंगे। तो बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू फाइनल कॉल अकाउंट, टू फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है सर। तो देखो यहाँ पे एंट्री देखो यही लिखी हुई है। यहाँ पे पहला क्या किया हमने? फाइनल कॉल को मंगाया, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सेकंड के अंदर हमने बोनस का प्रोविजन किया। और थर्ड एंट्री के अंदर क्या करेंगे? इस एंट्री को आमने सामने ये जो बोनस शेयर होल्डर उसको क्रेडिट कर देंगे और फाइनल कॉल अकाउंट को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। वेरी गुड, क्लियर है? क्लियर है। चलो सर, तो हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर क्या है? तो सर देखो इसके अंदर क्या है? लिमिटेड कंपनी हैविंग अ पेड अप कैपिटल कितना है? 50 लाख, कंसिस्टिंग ऑफ कितना? 10 रुपए का इक्विटी शेयर। ओके, तो नंबर ऑफ शेयर निकाल लो, कितना आ जाएगा? 5 लाख। यहाँ पे आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है? जनरल रिजर्व दे रखा है 9 लाख। इट वॉज रिजॉल्व टू कैपिटलाइज 5 लाख आउट ऑफ जनरल रिजर्व बाय इश्यू ऑफ 50,000 फुल्ली पेड अप बोनस शेयर ऑफ 10 ईच। अगर देखो अब यहाँ पे ये हमको कैसे कैसे घुमा रहा है। यहाँ पे पहले क्या बोल रहा है? स्पेसिफिकली यहाँ पे दे रहा है कि 5 लाख को हमको क्या करना है? कैपिटलाइज करना है। कैपिटलाइज करना है कैसे? बाय वे ऑफ बोनस शेयर के अंदर करना है। दूसरी तरफ से ये हमको क्या कर रहा है? ये हमको फुल्ली पेड अप के नंबर ऑफ शेयर भी दे रहा है। 50,000 मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 10 करो तो क्या आएगा? तो भी आएगा 5 लाख। नीचे भी लिख के दे रहा है सर, यहाँ पे क्या लिख के दे रहा है? टू गेट 1 शेयर फॉर एवरी 10 शेयर हेल्ड बाय हिम। मतलब अगर उसके पास कितने शेयर होंगे? 10, तो उसको कितने शेयर मिलेंगे? 1। तो यहाँ पे देखो अगर उसके पास 10 शेयर होंगे तो उसको कितना मिलेगा? 1। टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना है हमारा? 5 लाख शेयर है। टोटल कितना है? 50 लाख डिवाइड बाय 10 मतलब 5 लाख के शेयर से नंबर ऑफ शेयर 5 लाख है। नंबर ऑफ शेयर 5 लाख है तो उसके सामने कितने बोनस शेयर होंगे? तो बोनस शेयर कितना होगा? 50,000। 50,000 तो देखो यहाँ पे वही आ गया 50,000 उसने लिख के दिया। अगर सपोज 50,000 ना लिख के दिया होता या तो 5 लाख नहीं लिख के दिया होता, सिर्फ ये लाइन लिखी होती, तो भी हम आराम से 50,000 निकाल सकते थे। ओके, तो सर यहाँ पे ये क्या है? ये सादा बोनस शेयर है। सादा बोनस शेयर मतलब नॉर्मल बोनस शेयर दिया हुआ है फुली पेड अप वालों को। तो यहाँ पे कितनी एंट्री हो जाएगी? जल्दी बोलो कितनी एंट्री हो जाएगी? 2 एंट्रीज हो जाएगी। ओके, 2 एंट्रीज के अंदर पहला वाला हम क्या करेंगे? बोनस को ड्यू करेंगे। बोनस को क्या करेंगे? ड्यू करेंगे, उसका प्रोविजन क्रिएट करेंगे। वो कहाँ से प्रोविजन क्रिएट करते हैं? वो करते हैं आउट ऑफ कितने रिजर्व? बोलो बोलो कितने रिजर्व? 5 रिजर्व। 5 रिजर्व में से हम उसको बोनस को ड्यू करेंगे। कौन कौन से रिजर्व आएंगे? CRR, CER, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, PNL अकाउंट। ठीक है, ये आपको याद हो चुका होगा अब तक। तो ये हम क्या करेंगे? ये सारे रिजर्व। लेकिन अगर यहाँ पे देखोगे आप तो किसका बैलेंस दे रखा है? सिर्फ जनरल रिजर्व का बैलेंस दे रखा है। तो जनरल रिजर्व को ही हम यूज करेंगे। जीआर अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर, और सेकंड एंट्री होगी हमारी बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके ओके, तो ये हमने क्या देखा? एक सिंपल क्वेश्चन देखा हुआ है इसके ऊपर। अब हम आगे देखने जा रहे हैं एक फुल फ्लेज बड़ा क्वेश्चन। आई होप आपको ये सब इजी लग रहा होगा। नहीं लग रहा है तो वीडियो में बने रहिए। आई कैन गारंटी यू जब ये वीडियो कंप्लीट होगा तब आपको ये चैप्टर आराम से पूरा का पूरा समझ आ जाएगा। तो शुरू करते हैं हमारा आगे का लेक्चर। तो हम शुरू कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3। इलस्ट्रेशन नंबर 3 आपका ICI मॉड्यूल का। तो इसमें देखो इसके अंदर क्या है? इलस्ट्रेशन नंबर 3 मॉड्यूल का। ओके, तो इसके अंदर क्या है? इसमें आप जैसे कि आप देख सकते हैं ऑथराइज शेयर कैपिटल दे रखी है। ऑथराइज शेयर कैपिटल से हमको वैसे तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक चीज़ पे फोकस करने का, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। किसके ऊपर? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर के ऊपर। सेकंड है हमारा इश्यू एंड सब्सक्राइब कैपिटल। अभी हम प्रेफरेंस शेयर का चैप्टर नहीं करने वाले। जब हम प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन हम प्रेफरेंस शेयर करेंगे तब हम इसको कंसिडर करेंगे। हाल फिलहाल हम इसको करते हैं 1-2। अब यहाँ पे इक्विटी शेयर कितना दे रखा है? 90,000। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि 10 रुपये हमारी फेस वैल्यू, लेकिन कॉल्ड अप कितना है हमारा? पेड अप कितना है? पेड अप है सिर्फ और सिर्फ 8 रुपये। तो हमने अभी 8 रुपये ही मंगाए हैं, 2 रुपये मंगाना बाकी है। उसके अलावा हमारे पास रिजर्व दे रखे हैं GR, रिवैल्यूएशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ऑन 1 अप्रैल 2022 द कंपनी हैज़ मेड कितना क्या था? कंपनी ने 2 रुपये का कॉल मंगाया। ठीक है, कब मंगाया था? 1 अप्रैल को। और कॉल रिसीव्ड कब हो गया था? कॉल रिसीव हो गया 20 अप्रैल को। ठीक है,
उसके बाद कंपनी क्या डिक्लेयर करती है, कंपनी डिसाइडेड टू कैपिटलाइज रिजर्व बाय वे ऑफ बोनस। कंपनी बोनस देना चाहती है, कैसा बोनस देना चाहती है, 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड। सिंपल है। ओके, अगर आप इसमें देखोगे पूछ क्या रहा है, जनरल एंट्रीज बनाओ, और क्या पूछ रहा है, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, और क्या पूछ रहा है, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, ओके सर। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है, सिंपल अगर आप सोचो यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, एक चीज़ को याद रखना, ये चार्ट को मगज में रखना, बोनस शेयर के लिए क्या होगा, वापस से मैं लिख देता हूँ, बोनस शेयर के लिए। बोनस शेयर क्या करो, वेदर फुल्ली पेड अप और नॉट, वेदर फुल्ली पेड अप और नॉट। ठीक है, तो हमको ये देखने का शेयर, इक्विटी शेयर फुल्ली पेड अप है, यस नो। तो अगर ये यस है, या तो क्या हो सकते हैं, नो। अगर यस है तो वी कैन गिव डायरेक्टली बोनस शेयर, हम क्या कर सकते हैं, बोनस शेयर डायरेक्टली हम इशू कर सकते हैं, इशू बोनस शेयर डायरेक्टली। ओके, लेकिन सर अगर अगर यहाँ पे शेयर फुली पेड अप न हो तो पहले क्या मंगाना पड़ेगा, वी हैव टू कॉल्ड अप द अनपेड अमाउंट, कॉल्ड अप द फाइनल कॉल। हमको क्या करना पड़ेगा, फाइनल कॉल को मंगाना पड़ेगा। सर हमारा जैसे ही फाइनल कॉल को मंगाना हो जाता है, उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे इशू बोनस शेयर करने वालेंगे। क्या करेंगे, इशू बोनस शेयर। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखो क्या शेयर फुल्ली पेड अप है या नहीं है, तो हमारे इस प्रेजेंट केस के अंदर शेयर फुल्ली पेड अप नहीं है, तो पहले क्या मंगाना पड़ेगा, फाइनल कॉल। उसके बाद ही हम क्या करेंगे, बोनस इशू देंगे। तो फाइनल कॉल को मंगाएंगे। फाइनल कॉल कितना था हमारा, यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर देखो 90,000 है, और कितना मंगाना बाकी था, 10 - 8 मतलब 2 रुपये। तो यहाँ पे टोटल कितना आएगा, 1,80,000 का। वो इसका कॉल ड्यू करेंगे, कॉल ड्यू करने की एंट्री क्या होती है, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। देखो यहाँ पे साथ साथ इधर देखते ही जाइए, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब ये हमने ड्यू कर दिया, अब इसका पैसा आएगा, पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा एंड इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ओके सर, हाँ सर। कैसे हो गया, 90,000 मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब हमारा हुआ 1,80,000। ये शेयर अब हमारा क्या हो चुका है, ये शेयर हो चुका है फुल्ली पेड अप। क्या हो चुका है, फुल्ली पेड अप। कि तो क्या सर हम इसमें से अब बोनस शेयर दे सकते हैं, हाँ अब हम बोनस शेयर दे सकते हैं। तो ये हमारा स्टेप हुआ खत्म। अब हमारा सेकंड स्टेप आ रहा है, इशू ऑफ बोनस शेयर। अब मैंने क्या बताया था, जब नॉर्मल बोनस शेयर होता था कितने रिजर्व में से दे सकते हैं हम, टोटल कितने रिजर्व में से देंगे, टोटल हम देंगे पांडव 5, रिजर्व भी 5। ओके, याद करने का टेक्निक है कि हमको कितने रिजर्व में से देंगे, रिजर्व सरप्लस यूज होंगे हमारे 5। कौन कौन से होंगे, फटाफट बोल जाओ, CRR, CRR, CR जनरल रिजर्व, PNL अकाउंट एंड सिक्योरिटी प्रीमियम। ओके, तो देखिए, तो अब ये देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे GR है, क्या GR का यूज़ कर सकते हैं, हाँ। क्या रिवॉल्यूशन रिजर्व का यूज़ कर सकते हैं, नहीं, रिवॉल्यूशन रिजर्व नहीं यूज़ कर सकते। क्या सिक्योरिटी प्रीमियम यूज़ कर सकते हैं, यस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यस। ओके, ओके सर। अब यहाँ पे बोनस के लिए कंडीशन देखो कितना दे रखा है, 4:1। अब देखो यहाँ पे अगर आपके पास 4 शेयर तो आपको कितने शेयर मिलेंगे, 1। आपके पास टोटल कितने शेयर थे, टोटल थे 90,000। तो अगर आपके पास 90,000 शेयर हो तो कितना कितना बोनस दिया जाएगा, तो कितना बोनस आएगा आपके पास, आएगा बोनस 22,500। कितना शेयर आएगा, 22,500। और शेयर का हमारी फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपीज़। कितनी है, 10 रुपीज़। 10 रुपीज़ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2,25,000। 2,25,000 से हम क्या करेंगे, बोनस शेयर देंगे। तो सर अब आप देखिए, कैलकुलेटर उठा लो, कैलकुलेटर उठा लो। 2,25,000 का हमारा बोनस शेयर है, हाँ बोनस शेयर है, यस सर बोनस शेयर है। उसमें से सबसे पहले कौन सा यूज़ करेंगे हम, सिक्योरिटी प्रीमियम करेंगे। तो 2,25,000, 2,25,000 माइनस करेंगे 20,000, बैलेंस कितना बच रहा है, बैलेंस बच रहा है 2,05,000। अभी भी बाकी है, तो अभी हम यूज़ करेंगे जनरल रिजर्व 1,60,000। 160 पूरा यूज़ कर दो तो कितना बचेगा यहाँ पे, यहाँ पे 2,05,000 में से 45,000 बच जाएगा। तो ये 45,000 हम कहाँ से लाएंगे, ये 45,000 लाएंगे हम PNL अकाउंट से। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, हमारी एंट्री हो जाएगी GR अकाउंट डेबिट 160 आ जाएगा, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम 20,000 और बाकी का PNL बचेगा 40,000 टू बोनस टू शेयर होल्डर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और सेकंड एंट्री में बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल करके इसको करेंगे क्लोज। ओके, अब इसमें एक और चीज़, अभी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है, इसके अंदर एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये देखनी बाकी है
कि यहाँ पे हमारे टोटल बोनस शेयर कितने थे 90,000। हमने हमने कितने के शेयर इशू किए 90,000 के थे। हमने बोनस शेयर कितने दिए 22,500। आप क्या करिए इसका टोटल कीजिए तो ये हो जाएगा 1,12,500। अरे सर मेरे पास ऑथराइज शेयर कैपिटल तो सिर्फ कितनी थी 1 लाख थी। कितनी थी 1 लाख। तो ये जो 12,500 नंबर ऑफ शेयर है इसको हम क्या करेंगे, इसको हमको ऑथराइज शेयर कैपिटल इसमें बढ़ानी पड़ेगी। ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या करनी पड़ेगी बढ़ानी पड़ेगी। और वो कैसे बढ़ाएंगे, कैसे करेंगे, बाय एजीएम के थ्रू करेंगे, शेयर होल्डर की परमिशन लेके। तो हम कितने से बढ़ाएंगे 12,500 से शेयर कैपिटल को बढ़ा देंगे। ओके सर, अब इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना कि यहाँ पे जनरल एंट्रीज पूछिए एंड प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। जब भी आपको एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट पूछा होगा तो आपको ये कंपल्सरी इसका फॉर्मेट याद रखना पड़ेगा। यही फॉर्मेट के अंदर, क्योंकि ये कंपनी की बैलेंस शीट है इसलिए इसको इसी फॉर्मेट में बनाना पड़ता है। अब इसके अंदर क्या होता है, आपको ऊपर हेडिंग डालनी है ये वाली कंपल्सरी। आपको नोट्स टू अकाउंट का कॉलम बनाना ही बनाना है, फिर अमाउंट का कॉलम बनाना है। और जितनी भी आपकी वर्किंग होगी वो सब कहाँ जाएगी, नोट्स टू अकाउंट के अंदर जाएगी। यहाँ पे सिर्फ नोट नंबर 1, नोट नंबर 2 एंड नोट नंबर 3 रहने वाली है। यहाँ पे शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग, यहाँ पे आपने डिटेल लिख दी। अब नीचे आप क्या करोगे, नीचे आप इसको डिटेल में बताओगे कि शेयर कैपिटल, उसके नीचे इक्विटी शेयर कैपिटल, उसके नीचे ऑथराइज, उसके नीचे प्रेफरेंस शेयर, उसके फिर आएगा हमारा इक्विटी शेयर। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इक्विटी शेयर हमने कितना लिखा है 1,12,500। अच्छा सर, यहाँ पे एक और चीज़ का मार्क्स याद रखना, क्योंकि यहाँ पे एक इसका अर्धा नंबर 0.5 नंबर इस लाइन का होता है, जिसमें क्या होता है कि आपको इशू कैपिटल के अंदर, इशू सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप शेयर कैपिटल के अंदर क्या बताना पड़ता है कि प्रेफरेंस शेयर का इशूड कैपिटल कितनी है, इक्विटी शेयर की कितनी है। उसमें से एक नोट लिखनी पड़ती है कि हमने कितने बोनस शेयर दिए हैं, हमने कितने इक्विटी शेयर इशू किए बाय वे ऑफ बोनस शेयर, हमने कितने इक्विटी शेयर इशू किए हैं बाय वे ऑफ बोनस शेयर। ऐसा क्यों बताना पड़ता है सर, ताकि जो रीडर है उसको ये मालूम पड़ सके कि जो 11,25,000 के जो कंपनी में शेयर बोल रहे हैं उसमें से कंपनी ने पूरे के पूरे शेयर इशू नहीं किए। 22,500 तो ऐसे शेयर हैं जो शेयर होल्डर को क्या दिया, उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया हुआ है। ठीक है। और यहाँ पे हमने जो ऊपर एंट्री बनाई थी उसके अंदर हमने कौन से एंट्री बनाई थी, 2 एंट्रीज तैयार की थी। देखो अगर आप ये एंट्रीज को अगर ध्यान से देखोगे, फाइनल कॉल यहाँ पे डेबिट किया था, नीचे सेकंड एंट्री में फाइनल कॉल क्रेडिट किया तो इसकी इंपैक्ट खत्म। इक्विटी शेयर कैपिटल हमारे यहाँ पे बढ़ जाती है, बैंक और दूसरा बैंक का बैलेंस बढ़ जाता है। ठीक है, ये फाइनल कॉल टेम्पररी अकाउंट था, ये तो हो गया क्लोज। यहाँ पे भी बोनस टू शेयर होल्डर टेम्पररी अकाउंट, ये क्लोज हो गया। तो हमारा सीआरआर कम हो जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम कम हो जाएगा, जीआर कम हो जाएगा एंड पीएनएल अकाउंट कम हो जाएगा। दूसरी तरफ क्या होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल हमारा बढ़ जाएगा। तो बस ये हमको यही इम्पैक्ट क्या करनी है यहाँ पे देनी है, हमको इक्विटी शेयर कैपिटल को बढ़ा देने का। जो हमारे रिजर्व के पोर्शन थे उसको क्या करेंगे, उसको भी ख़त्म कर देंगे। तो हमारा एक रिवैल्यूएशन रिजर्व आएगा, दूसरा पीएनएल अकाउंट का बैलेंस आएगा। ओके सर, इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन होता है ख़त्म। ओके, आई होप आपको मालूम पड़ रहा होगा कि बड़े वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे हमने क्या देखा, जितने भी क्वेश्चंस रिलेटेड थे बोनस से, कि जो बोनस और उसके अंदर अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस। अब हम चलते हैं नए कंसेप्ट के ऊपर जो है हमारा राइट इशू। तो राइट इशू क्या बोलता है, तो राइट इशू, सर ये राइट इशू होता क्या है। अब क्वेश्चन आता है, सर ये राइट इशू होता है क्या है। राइट इशू मतलब ऐसा इशू जिसके सामने राइट का टिक हो। अरे नहीं बाबा, राइट के टिक होने से राइट इशू नहीं हो जाता। राइट इशू का एक अलग ही कंसेप्ट है। पहले मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से इसको सुनाता हूँ। तो क्या है वो स्टोरी सर, तो देखिए ये बात है, 2 गहरे दोस्त ए एंड बी, उन्होंने एक कंपनी चालू की जिसके अंदर उनकी शेयर कैपिटल थी 10,000। ठीक है, एक दिन क्या होता है, ये ए का दिल सी के ऊपर आ जाता है। सही सुना, ए का दिल सी के ऊपर आ जाता है, SHE सी। ओके, सी ने बोला कि मैं तुमसे जब भी प्यार करूँगी, जब क्या करोगे तुम, ये जो तुम्हारी कंपनी है AB लिमिटेड, उसके अंदर मुझको 50% की शेयर होल्डिंग दोगे। कितने परसेंट की शेयर होल्डिंग दोगे, 50% की। ये बोलता है कि यार ये तो इम्पॉसिबल है, ऐसे कैसे मैं तुमको हमारी प्रेजेंट कंपनी के अंदर शेयर होल्डिंग दे दूँ।
तो सी बोलती है तो फिर ऐसे कैसे मैं तुमको अपना दिल दे दूँ जब तुम मेरे को शेयर होल्डिंग नहीं दे सकते। तो ए बोलता है ठीक है मैं कुछ सोचता हूँ। उसी दौरान बी ए को बोलता है, क्या बोलता है कि भाई मेरे को क्या करना है, मैं एक फॉरेन ट्रिप मार के आता हूँ, बहुत दिनों से काम कर रहा हूँ, थक गया हूँ, थोड़ा सा तू कंपनी को देख, मैं थोड़े दिन बाद में देखो कंपनी को ज्वाइन करता हूँ। जब बी क्या गया, बी गया आउट ऑफ इंडिया, क्या गया आउट ऑफ इंडिया से बाहर चला गया। तब यहाँ पे ए ने क्या किया, ए ने शेयर इशू कर दिए। किसको इशू कर दिए, उसकी प्यारी सी को। सी को इशू कर दिए, कितने शेयर इशू कर दिए 20,000। कितने इशू कर दिए 20,000। अब नई शेयर होल्डिंग कैसे हो जाती है, तो नई शेयर होल्डिंग हो जाती है ए बी सी। 10,000 ए के पास, बी के पास 10,000 और सी के पास हो गई 20,000। टोटल कितना हो गया 40,000 शेयर कैपिटल हो गई। अगर आप पहले का देखोगे, पहले का रेशियो क्या था, पहले का था टोटल था 20,000, दोनों की शेयर होल्डिंग थी 50% एंड 50% यहाँ पे दोनों की शेयर होल्डिंग थी। अब कैसे हो गया, इनके पास शेयर होल्डिंग हो गई, इसके पास 25% हो गई, इसके पास 25% हो गई और ये मैडम के पास हो गई 50%। जब क्या होता है, जब बी बाहर से घूम के इंडिया में आता है और जब कंपनी के अंदर जाता है तब मालूम पड़ता है कि उसकी अब वो कंपनी के अंदर 50% का मालिक नहीं है, जबकि इसके मालिक का जिसका जो रेशियो है पोर्शन ऑफ होल्डिंग वो घट चुका है और वो हो चुका है सिर्फ 25%। और ये देख के बी के उड़ जाते हैं तोते। ओके, तो इसीलिए ऐसा ना हो इसीलिए क्या रखा हो गया है, राइट इशू लाया है, जिसमें क्या बोला हुआ है कि जब भी कंपनी को क्या करना पड़ेगा, जब भी कंपनी न्यू शेयर इशू करेगी तो सबसे पहले वो शेयर किसको इशू किए जाएंगे, टू द प्रेजेंट शेयर होल्डर, टू द प्रेजेंट शेयर होल्डर। तो प्रेजेंट शेयर होल्डर कौन है, तो प्रेजेंट शेयर होल्डर हमारे केस के अंदर है ए एंड बी। तो कंपनी को जब भी नई कैपिटल चाहिए तो पहले ए एंड बी मतलब प्रेजेंट शेयर होल्डर को देगी। अगर प्रेजेंट होल्डर अगर क्या करते हैं वो डिनाई करते हैं तब भी वो किसको दिया जाएगा, थर्ड पार्टी को। किसको दिया जाएगा, थर्ड पार्टी को। आई होप आपको राइट इशू क्लियर हो चुका होगा। अब राइट इशू में ज़्यादा झंझट मारी नहीं है, इसमें एक को आता है छोटा क्वेश्चन 4 नंबर का, मैं आपको एकदम सिंप्लीफाइड वे में समझा देता हूँ। यहाँ पे क्या होता है, इसमें पूछते हैं हमको, एक होता है वैल्यू ऑफ राइट और दूसरा होता है एक्स राइट वैल्यू। सो ये एक्स राइट वैल्यू क्या होता है, तो एक्स राइट वैल्यू का फॉर्मूला हमारा यहाँ पे दे रखा हुआ है। एक्स राइट वैल्यू का फॉर्मूला एक्स राइट वैल्यू का फॉर्मूला क्या दे रखा है, कम राइट वैल्यू ऑफ द एग्जिस्टिंग शेयर प्लस राइट इशू मल्टीप्लाई बाय इशू प्राइस डिवाइड बाय एग्जिस्टिंग प्लस करंट नंबर ऑफ राइट शेयर। सब कुछ समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, हम उसको एग्जाम्पल के समझते हैं। एग्जाम्पल क्या दे रखा हुआ है, एग्जाम्पल कि सपोज कंपनी के पास कितने शेयर्स हैं, कंपनी के पास प्रेजेंटली 1000 शेयर्स हैं, ठीक है, और कंपनी की अभी की मार्केट वैल्यू कितनी चल रही है, अभी की मार्केट वैल्यू चल रही है 100 रुपीज़ की। कंपनी बोलती है कि एक काम करते हैं, मैं बोनस इशू करता हूँ। क्या इशू करता हूँ, बोनस इशू। सर रेशियो क्या रखना है, तो वो बोलता है 4 पे 1। तो कितने बोनस इशू होगा, 1000 पे 1, तो 4 पे कितना, 4 पे 1 तो 1000 पे हाउ मच, तो कितने आ जाएंगे बोनस इशू, 250 आ जाएंगे। और सर इसका इशू का सॉरी ये बोनस इशू नहीं, राइट इशू देख रहे हैं। अरे बच्चों हम राइट इशू दे रहे हैं, ऐसा क्यों करें। ओके, यहाँ पे हमने क्या किया, हमने राइट इशू किया। राइट इशू का रेशियो क्या रखा, 4:1। मतलब अगर 1000 है तो उसको सामने कितनी वैल्यू उसकी 1000। हम कितने राइट इशू करें, 4 पे 1, मतलब कितने राइट इशू करेंगे 250। और वो मैं दूंगा आपको, दूंगा एकदम सस्ते रेट पे। सर कितने के रेट पे, सपोज वो मैंने आपको दिया है 60 रुपीज़ पे। कितने रुपए पे, 60। तो प्रेजेंट वैल्यू क्या चल रही थी, प्रेजेंट वैल्यू चल रही थी 100 रुपीज़ की, जबकि राइट इशू की वैल्यू क्या है, राइट इशूड एट 60, ठीक है। राइट कितने पे इशू किया, 60 पे। तो सर देखो इसके अंदर क्या करने का, इसमें आपके पास प्रेजेंटली कंपनी के पास कितने शेयर थे 1000, कितने के प्राइस से, 100 की प्राइस से। राइट इशू कितने में आया, राइट इशू 250 में आया, कितने की प्राइस पे आया, 60 का है। अच्छा सर जब नंबर ऑफ शेयर, जब राइट इशू क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो कंपनी के नए शेयर कितने हो जाएंगे 1250। बस उसको नीचे डिवाइड कर देना है, यहाँ पे 1000 प्लस
250, तो यहाँ पे अब इसको कैलकुलेशन को सॉल्व कीजिए, यहाँ पे आएगा 1 लाख और यहाँ पे आएगा 25 6 250 मल्टीप्लाई बाई 60, वो आ जाएगा 1 लाख, वो आएगा 15,000। 250 वापस एक बार चेक करता हूँ मैं, हाँ 15,000, और यहाँ पे आएगा 1 लाख। ओके, डिवाइड बाय क्या करेंगे हम, इसको डिवाइड बाय करेंगे नंबर ऑफ शेयर 1250, तो हमारा जो शेयर आएगा वो आएगा 92 रुपीज़ का। कितने का आएगा? 92। सर ये देखिए कि राइट जब इशू आया था, राइट इशू आया था, उस समय का भाव क्या चल रहा था? उस समय का भाव चल रहा था 100 का। राइट इशू आने के बाद शेयर की वैल्यू कितनी हो गई? 92। मतलब हमको यहाँ पे कितने का बेनिफिट हो गया? यहाँ पे अगर हमने ये राइट शेयर को लिया तो जो मार्केट में 100 रुपये का मिल रहा था, वही राइट इशू आने के बाद मार्केट में 92 का मिलेगा, तो हमने इसको सब्सक्राइब कर लिया, तो यहाँ पे हमको कितने का फ़ायदा हो गया? 8 रुपये का। इसी को बोलते हैं वैल्यू ऑफ राइट। क्या होगा? वैल्यू ऑफ राइट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, बहुत ही सिंपल है। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला कोई बड़ी बात नहीं है। कम राइट, कम राइट का मतलब क्या होता है? कम राइट का मतलब वैल्यू ऑफ शेयर बिफोर द राइट। क्या होता है? वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर बिफोर द राइट, तो ये हो गया कम राइट। और सर एक्स साइड मतलब क्या होता है? एक्स साइड का मतलब होता है कि वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर आफ्टर द राइट इशू। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ओके सर, ओके क्लियर है हमें। सर एक चीज एक और बता दो, जब हम राइट इशू करते हैं तो उसके अंदर एंट्रीज क्या होते हैं? अरे बच्चा लोग, एंट्री एकदम सिंपल होती है, सिर्फ एक एंट्री बनानी है। जब भी हम राइट इशू करते हैं, जब भी हम राइट इशू करेंगे, तो यहाँ पे अगर हमने कैसे इशू किया है, हमने नॉर्मल नॉर्मल 10 रुपये का शेयर को 10 में ही इशू किया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाएगा। लेकिन सर 10 रुपये का शेयर है, कंपनी की मार्केट वैल्यू 15 है, और कंपनी इसको कितने पे इशू करी है? 12 पे इशू कर रही है। कंपनी कितने पे इशू कर रही है? 12 पे इशू कर रही है। तो यहाँ पे कंपनी का क्या हो जाएगा? कंपनी का कितने पे हो जाएगा? 2 रुपये का प्रीमियम हो जाएगा, 2 रुपये का प्रीमियम हो जाएगा। तो यहाँ पे जब प्रीमियम हो जाता है तो यहाँ पे एंट्री क्या आती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। समझ गए? तो जब नॉर्मल फेस वैल्यू हो, जब नॉर्मल फेस वैल्यू तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, लेकिन जब क्या कर रहे हो हम, जब हम प्रीमियम से इशू करें, मतलब हमको एक चीज़ याद रखना, मार्केट वैल्यू कितनी है उससे कोई मतलब नहीं है, हमने इशू कितने पे किया है? हमने इशू किया है 12 रुपये पे। कितने पे? 12 रुपये पे। फेस वैल्यू कितना है? 10, मतलब 10 रुपये से हम 12 पे करें, मतलब 2 रुपये ज़्यादा पे इशू करें, ये हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम। सब मार्केट वैल्यू, अरे बेटा लोग मार्केट वैल्यू कहीं नहीं आती है। ओके सर, यहाँ पे क्लियर है? क्लियर है ना बच्चा लोग? यहाँ पे ये कहीं नहीं आएगा। यहाँ पे हमारा क्या आएगा? पैसा कितना आएगा? 12 रुपये मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ राइट इशू, फिर इक्विटी शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ राइट इशू, एंड सिक्योरिटी प्रीमियम जितने हमने एक्सेस अमाउंट पे इशू किया मल्टीप्लाई बाय इशू प्राइस। ओके, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पे हमने देखा राइट इशू। तो राइट इशू के अंदर दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो छोटा सा क्वेश्चन होगा जिसके अंदर कम राइट वैल्यू, एक्स राइट वैल्यू आपको फाइंड आउट करो और वैल्यू ऑफ द राइट फाइंड करो। या तो क्या होगा, या तो एक बड़ा क्वेश्चन है, या तो आपको जनरल एंट्रीज पूछ लेगा। जनरल एंट्रीज के अंदर क्या होगा? तो उसमें दो बातें हो जाएगी, फेस वैल्यू पे इशू किया है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और प्रीमियम पे क्या हो तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ओके, अब हम देखने वाले हैं एक बड़ा फुल फ्लेज क्वेश्चन जिसके अंदर बोनस भी आएगा, जिसके अंदर राइट इशू भी आएगा, और वो क्वेश्चन का थे आपके सारे डाउट्स हो जाएंगे क्लियर। तो शुरू करते हैं हमारा एक और क्वेश्चन। तो अब हम देखते हैं हमारा जो सीए मॉड्यूल है उसमें एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज निकालो। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं हम। द फॉलोइंग नोट्स पर्टेन टू द बैलेंस शीट ऑफ कौन सी कंपनी है? मार्स कंपनी लिमिटेड एज ए 31 मार्च 2022 की दे रखी है। ऑथराइज शेयर कैपिटल उसमें 50 लाख के इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच है। इशू के अंदर प्रेफरेंस शेयर इतना मायने नहीं रखता, 4 लाख इक्विटी शेयर है, 10 ईच 8 पेड अप। तो इसमें जैसा कि हम देख सकते हैं
यहाँ पे वापस से सॉरी वीडियो वापस से एक बार देख लेते हैं। बैलेंस शीट किसकी दे रखी है, मार्स कंपनी की। ऑथराइज शेयर कैपिटल दे रखा हुआ है 50 लाख इक्विटी शेयर्स। इशू शेयर कौन सा दे रखा हुआ है, इशू शेयर्स के अंदर 4 लाख के इक्विटी शेयर्स। 10 रुपए का शेयर है, 8 रुपए पेडअप है, मतलब 10 में से 8 पेडअप है, मतलब 2 अभी भी मंगाना बाकी है। अब क्या होगा, इसके अंदर दो बातें हो सकती है। क्या बातें होंगी, या तो कंपनी क्या करेगी, इसको फुली पेडअप करेगी, पहले पहले फुली पेडअप कर देगी और उसके क्या करेगी, बोनस शेयर दे देगी। या तो दूसरी सिचुएशन ये हो सकता है कि ये जो पार्टी पेडअप को क्या करेगी, कन्वर्ट करेगी बाय वे ऑफ बोनस शेयर, क्या करेगी, कन्वर्ट करेगी बाय वे ऑफ बोनस शेयर। ओके सर, क्लियर है। हम्म, तो यहाँ पे देखो, अब हम नीचे पढ़ते हैं कंपनी क्या कर रही है। ऑन 1 अप्रैल 2022 द कंपनी मेड द फाइनल कॉल। ओके सर, तो यहाँ पे क्या हो गया, फाइनल कॉल मंगा लिया है, फाइनल कॉल मंगा लिया है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दो ही एक ही सिचुएशन होगी। हमने कॉल मंगाया, तो पहले कॉल मंगाया, तो कॉल मंगाया और उसके बाद क्या किया होगा, हमने बोनस इशू किया होगा, बोनस इशू इशू किया होगा, बोनस इशू किया होगा। ठीक है। तो यहाँ पे जब हम फाइनल कॉल मंगा रहे हैं, तो फाइनल कॉल हमने कब मंगाया, फाइनल कॉल मंगाया हुआ है, फाइनल कॉल मंगाया, बोलो बोलो बोलो, 1 अप्रैल को। कब कॉल मंगाया हमने, 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल को पहले फाइनल कॉल को ड्यू करो, फाइनल कॉल को ड्यू करेंगे। फाइनल कॉल को ड्यू करने की एंट्री क्या हो जाएगी, तो इसकी एंट्री होगी, पहला फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सेकंड एंट्री की होगी, पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू फाइनल कॉल अकाउंट। क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। अमाउंट कितना आ जाएगा, 2 रुपये मंगाना बाकी था, यहाँ पे 2 रुपये, 2 रुपये मल्टीप्लाई बाय 4 मतलब 8 लाख, 8 लाख, 8 लाख, 8 लाख। ठीक है। अभी मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आपको एग्जाम में कंपल्सरी नरेशन लिखना है। अगर नरेशन नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स कट सकते हैं, इसलिए वो ध्यान रखना नरेशन लिखने का। ठीक सर, आगे पढ़ते हैं। आगे कंपनी क्या बोलती है, यहाँ पे कंपनी ने डिक्लेयर किया है बोनस शेयर। 4 शेयर होल्डर को कितने शेयर बोनस मिलेगा, 4 पे 1, 4 पे 1 बोनस शेयर। ठीक है सर, कितने बोनस है, 4 लाख, तो यहाँ पे 4 लाख के बोनस शेयर, तो 4 पे 1 तो 4 लाख में कितना कितना आएगा, 1 लाख बोनस शेयर आएंगे। ठीक है, ये हुआ नंबर्स में। मल्टीप्लाई बाय एक शेयर प्राइस कितनी है, 10, तो इसमें बोनस शेयर की अमाउंट कितनी हो जाएगी, 10 लाख। बोनस शेयर की अमाउंट कितनी हो जाएगी, 10 लाख। ओके सर, क्लियर है, 10 लाख रुपए। अब क्योंकि ये सादा बोनस शेयर है, तो यहाँ पे हम कितने रिजर्व यूज कर सकते हैं, 5 रिजर्व यूज कर सकते हैं। तो बताओ क्या जीआर यूज कर सकते हैं, हाँ सर यूज करते हैं। सीआरआर यस, सिक्योरिटी प्रीमियम यस सर, रिवैल्यूएशन नो, एंड प्रॉफिट एंड अकाउंट यस सर। सबसे पहले हमको टोटल कितना चाहिए, 10। 10 में से आप 1.6 माइनस करो, फिर उसके बाद कैलकुलेटर हाथ में ले लो। कैलकुलेटर हाथ में लेने के बाद 10 लाख, 10 लाख माइनस 1,60,000, तो बैलेंस अगर आप देखोगे तो आया 8,40,000। फिर माइनस करेंगे हम सीआरआर, सीआरआर कितना, 2,40,000, 2,40,000 और माइनस करेंगे आएगा 6 लाख। 6 में से फिर सिक्योरिटी प्रीमियम माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, और सिक्योरिटी प्रीमियम है 2,75,000, 2,75,000, ये भी माइनस करेंगे तो 3,25,000। वो हम कहाँ से यूज़ करेंगे, 3,25,000 हम यूज़ करेंगे, कहाँ से यूज़ करेंगे, पीएनएल अकाउंट से। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, सिंपल है सर, कौन कौन सी, जी आर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, फिर सी आर आर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, फिर और क्या यूज़ किया, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट हो जाएगा, फिर हमने किया पी एन एल अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर। ठीक है, यहाँ पे सी आर आर कितना यूज़ किया था, 1,60,000 का। उसके बाद दूसरा क्या यूज़ किया, 2,40,000 सी आर आर में से। उसके बाद हमें यूज़ किया सिक्योरिटी प्रीमियम 2,75,000, और पीएनएल में से कितना यूज़ किया, पीएनएल में से यूज़ किया 3,25,000। टोटल कितना हो गया बोनस टू शेयर होल्डर, बोनस टू शेयर होल्डर हो गया 10 लाख। ठीक है, सेकंड एंड अब थर्ड एंड फोर्थ एंट्री क्या होगी, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना आएगा, 10 लाख, 10 लाख। सर यहाँ पे ये हमारा बोनस भी खत्म होता है। और नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कर रहा है, नेक्स्ट कंपनी बोल रही है कि राइट इशू देगी, कैसे देगी, 2 शेयर फॉर एवरी 5 शेयर हेड, 2 शेयर फॉर एवरी 5 शेयर हेड। तो सर देखो यहाँ पे टोटल कितना है, 4 लाख है, हमारा रेशियो कितना है, ये 5 शेयर होंगे तो आपको कितने बोनस शेयर दे मिलेगा, 2। यहाँ पे कितना है, 4 लाख, 4 लाख बोनस शेयर है, तो कितने राइट इशू होंगे। करेक्ट, आपने भी ऐसे कैलकुलेट किया है, हाँ हाँ सर वैसे कैलकुलेट, वेरी गुड। पूरा गलत किया है, क्यों सर,
ऐसा क्यों? आप ही ने तो बता, अरे देखो बेटा, यहाँ पे लिखा है 5 शेयर, 2 के सामने 5, मतलब कि अगर आपने 5 शेयर हेल्ड किया है तो आपको कितने मिलेंगे? 2। तो ये आपका इक्वेशन तो सही है, लेकिन ये जो 4 लाख है वो गलत है। सर ये तो 4 लाख ही था, और कितना लेंगे? अरे बेटा यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे देखो, आपने बोनस शेयर दिए थे, यहाँ पे हमने बोनस शेयर निकाले भी थे। कितने बोनस शेयर आए थे? 1 लाख के बोनस शेयर आए थे। कितने बोनस आए थे? 1। तो 4+1 कितना हो गया? 4+1 हो गया 5। तो यहाँ पे कितने शेयर आएंगे? 5 लाख आएंगे। इस चीज़ का आपको एग्जाम में ध्यान रखना है। बच्चे यही पॉइंट पर मैम मोस्ट गलती करते हैं कि जब बोनस शेयर के अमाउंट इसमें ऐड करना भूल जाते हैं। तो अब इसके नंबर ऑफ शेयर निकालो, तो नंबर ऑफ राइट इशू कितना आएगा? नंबर ऑफ राइट इशू आएगा 2 लाख। 2 लाख को हम कितने में इशू करें? 12। सर हमारी फेस वैल्यू कितनी है? 10। हम कितने में इशू करें? 12। तो जब आप फेस वैल्यू से ज़्यादा इशू करते हैं तो उसमें क्या आता है? सिक्योरिटी प्रीमियम आता है। ठीक है, एंट्री क्या हो जाएगी? सिंपल एक एंट्री आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। बैंक में कितना लिखेंगे? 12 मल्टीप्लाई बाय कितने नंबर ऑफ शेयर है? 2 लाख। तो यहाँ पे आएगा 24 लाख। इक्विटी शेयर में जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब 20 लाख। और सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब 4 लाख। ओके सर, बस ये हुआ राइट इशू का क्वेश्चन। तो देखो अब हम आपको आंसर भी बता देते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, पहले नॉर्मल बोनस शेयर दिया, नॉर्मल बोनस शेयर के लिए कॉल मंगा लिया, कॉल ड्यू किया, कॉल मंगा लिया, उसके बाद बोनस शेयर इशू कर दिया, बोनस शेयर आ गया, और फिर हमने राइट इशू कर दिया। ठीक है सर, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म होता है और ये हमारा चैप्टर भी खत्म होता है। मैं आपको वापस से एक बार फटाफट एक वन शॉट करवा देता हूँ। यहाँ पे मैं आपको वापस से एक बार वन शॉट करवा देता हूँ। यहाँ पे वन शॉट क्या है कि जब बोनस का जो क्वेश्चन होता है, हमको क्या देखना है? वेदर द शेयर फुल्ली पेड अप था कि नहीं था। वेदर द शेयर फुल्ली पेड अप, यस और नो। सपोज अगर नो है और दूसरा है यस है, तो अगर इसमें से बोनस शेयर देना हो तो कितने रिजर्व एंड सरप्लस को हम यूज़ करेंगे? 5 रिजर्व को यूज़ करेंगे। ठीक है, 5 रिजर्व। कौन कौन से? CRR, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, PNL अकाउंट। अगर सर शेयर क्या हो? पार्टली पेड अप हो, फुल्ली पेड अप नहीं है, मतलब क्या है? पार्टली पेड अप है। तो पार्टली पेड अप है तो इसमें से क्या होगा? कंपनी बोनस शेयर कैसे दे सकती है? आइदर तो क्या करेगी, आइदर पहले आइदर क्या करेगी? फुल्ली पेड अप कर देगी, शेयर को क्या करेगी? फुल्ली पेड अप करेगी, और उसके बाद क्या डिक्लेयर करेगी? एंड देयर आफ्टर क्या डिक्लेयर करेगी? बोनस शेयर। क्या डिक्लेयर करेगी? बोनस शेयर। ठीक है, तो उसके अंदर पहला हम इसके अकाउंटिंग ऐसे करते हैं, तो इसमें आएगा स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर क्या आता है कि कॉल ड्यू, जो हमारा फाइनल कॉल है, फाइनल कॉल क्या हो जाएगा? ड्यू करो, फाइनल कॉल ड्यू करो एंड रिसीव। ठीक है, फाइनल कॉल ड्यू एंड रिसीव। और स्टेप नंबर 2 क्या आएगा? हम वी विल मेक प्रोविज़न फॉर बोनस शेयर एंड मेक अ प्रोविज़न फॉर बोनस शेयर एंड इशू इक्विटी शेयर। ठीक है सर। अगर सब यहाँ पे क्या करती है कंपनी, बोलती है नहीं हम पार्टली पेड अप को क्या करेंगे? पार्टली पेड अप को कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे? कन्वर्ट। कैसे? बाय वे ऑफ फुल्ली पेड अप बोनस शेयर। कैसे? बाय वे ऑफ फुल्ली पेड अप बोनस शेयर। तो उस सिचुएशन में क्या होगा? उस सिचुएशन में हमको क्या करना है? सिर्फ 3 ही एंट्री पास करनी। पहली आएगी फाइनल कॉल को ड्यू करने की, फाइनल कॉल को ड्यू करने की एंट्री क्या होगी? फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सेकंड एंट्री करेंगे बोनस का प्रोविज़न। क्या करेंगे? बोनस का प्रोविज़न। बोनस के प्रोविज़न में कितने रिजर्व आएंगे? सिर्फ और दो ही रिजर्व यूज़ होंगे। कौन कौन से होंगे? GR एंड PNL अकाउंट। ओके सर, यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी? एंट्री हो जाएगी हमारी GR अकाउंट डेबिट, PNL अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर। ठीक है, और तीसरा क्या करेंगे? नॉक ऑफ एंट्री। नॉक ऑफ में क्या करेंगे? ये बोनस टू शेयर होल्डर एंड फाइनल कॉल आमने सामने क्या कर देंगे? नॉक ऑफ कर देंगे। एंट्री क्या हो जाएगी? एंट्री हो जाएगी बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू
फाइनल कॉल अकाउंट। ओके, और सर लास्ट वाला कंसेप्ट क्या है? लास्ट वाला कंसेप्ट है राइट इशू। राइट इशू की एंट्री क्या होती है? राइट इशू आपने कैसे इशू किया है? अगर आपने किया है फेस वैल्यू के ऊपर और आपने किया है मोर देन फेस वैल्यू के ऊपर, मोर देन फेस वैल्यू, अगर आपने फेस वैल्यू पे ही इशू किया है, उसके अंदर एंट्री क्या होगी? पैसे आ रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर मोर देन फेस वैल्यू मतलब इसका मतलब आपने कैसे इशू किया है? बाय वे ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। पैसे आ रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सर वो तो इसमें भी थी, नहीं यहाँ पे एक लाइन एक्स्ट्रा आ जाएगी, कौन सी? टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा यहाँ पे ये हमने देखा बोनस का पूरा लेक्चर। तो आई होप आपको कंसेप्चुअली क्लियर हो चुका होगा कि बोनस की एंट्री कैसे पास करते हैं, बोनस की एंट्री के अलग अलग टाइप कैसे हैं, उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमने सॉल्व किए ताकि आपको उसको कंसेप्ट को प्रैक्टिकली अप्लाई कर सको। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसके ऊपर कमेंट में ज़रूर से कुछ अच्छा लिखा हो तो कमेंट में ज़रूर से उसकी तारीफ़ कीजिएगा। और दूसरा, अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी इस वीडियो को भेजना ताकि वो भी इस चैप्टर को आसानी और इजी मैनर के अंदर सीख सके। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे ही कोई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन बाय बाय।